नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। आज फिर एक बार बात लद्दाख की। लद्दाख के प्रमुख नेता सोनम वांगचुक को एनएसए में बंद करके जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। वैसे ऊपर से देखने पर आज लद्दाख में शांति दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ कर्फ्यू जैसी स्थिति अभी भी बनी हुई है और इंटरनेट जो है वो पूरी तरह से बंद है। यानी हम उसे पूरी तरह से एक सामान्य स्थिति नहीं कह सकते हैं। और क्या सरकार ने वांगचुक को गिरफ्तार करके एक बड़ी गलती की है? क्या उन्होंने एक पर्यावरण कार्यकर्ता और गांधीवादी नेता को जेल में डाल करके लद्दाख की स्थिति को और भी ज़्यादा खराब करने की कोशिश की है? एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि सरकार का ये फैसला लंबे समय में अच्छा नतीजा नहीं देगा, और उसका कारण ये है कि पिछले 20-25 वर्षों से अपने काम की वजह से जो उन्होंने पर्यावरण के लिए काम किया है, उसके अलावा जो शिक्षा के लिए काम किया है, लद्दाख की संस्कृति की रक्षा के लिए काम किया है, उसके चलते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोनम वांगचुक जो हैं वो काफ़ी मशहूर हो चुके हैं। और उनका ये आंदोलन जो था वो पूर्णतः शांतिपूर्ण था। उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया। दरअसल ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने हिंसा को भड़काने की कोशिश की, लेकिन एनएसए में जो उनको गिरफ्तार किया गया है तो उन पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि ये गिरफ्तारी जो है वो इसलिए की गई कि सोनम वांगचुक ने अपने बयान में कहा था कि अगर तुरंत ध्यान नहीं दिया केंद्र सरकार ने तो लद्दाख में भी ऐसी स्थिति आ सकती है जैसे कि नेपाल में छात्र आंदोलन के बाद या बांग्लादेश में या श्रीलंका में हुआ था। इस बयान को हिंसक मान लेना कोई ज़रूरी नहीं है। वास्तव में वहाँ जो घटनाएं हुई थी वो अलग घटना थी और यहाँ की जो घटना है वो अलग है। फिर भी ये बयान क्या एनएसए में गिरफ्तारी के लिए कारण बन सकता है? वहाँ के एक पुलिस अधिकारी ने वांगचुक के बारे में ये भी कहा कि पाकिस्तान से उनके संबंध की जांच की जा रही है। अब ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एकदम से विश्वास नहीं किया जा सकता है और ऐसा लगता है कि वांगचुक को एक तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है। वांगचुक का आंदोलन बहुत सीधा था और बहुत सरल तरीके से वो 3-4 बातें कह रहे थे। एक जो महत्वपूर्ण बात थी वो तो राज्य का दर्जा देने की बात थी। उसके अलावा लद्दाख में 2 लोकसभा सीटों की बात थी। इसी तरह से लद्दाख में एक लोक सेवा आयोग बनाने की बात थी। लेकिन एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि वांगचुक जो हैं वो लंबे समय से वहाँ जो खनिजों के लिए ठेके दिए जा रहे हैं उसका विरोध कर रहे थे। अब आप अगर देखें तो पिछले 10 सालों में करीब 25-30 महत्वपूर्ण ठेके जो हैं वो वहाँ खनिजों के लिए दिए गए हैं और इनमें से बोरेक्स है जो पुग्गा घाटी में निकाला जा रहा है, संगमरमर है लेह और करगिल में, चूना पत्थर ये सीमेंट ग्रेड का है, ग्रेनाइट और अन्य चीज़ों में आर्सेनिक, सोना, सल्फर, यूरेनियम, थोरियम पर ये अभी अनुसंधान ही चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ों के खनन के लिए ठेके दिए गए। वांगचुक और उनका संगठन भी इस बात का भी विरोध कर रहा था कि ये ठेके नहीं दिए जाएं क्योंकि ये वहाँ के पर्यावरण के लिए खतरनाक है। तो सवाल ये है कि इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई सफाई क्यों नहीं आई? क्यों नहीं सरकार ने ये बताया कि ये खतरनाक है कि नहीं है? और अगर खतरनाक है पर्यावरण के लिए तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किया जा रहा है, इसको क्यों नहीं बताया? बहुत सारे लोग अब ये कहने लगे हैं कि दरअसल सरकार जो है वहाँ जो खनन के ठेके दिए गए हैं उसको बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है और वो इस आंदोलन को दबा करके खनन ठेकों को बचाना चाहती है। इन सब चीज़ों पर केंद्र की सरकार को सफाई देनी चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार सीधे तौर पर लद्दाख प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसी बीच ये भी सामने आया है कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। 30 सितंबर को
लद्दाख का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो दिल्ली आ रहा है, जो यहाँ अधिकारियों और बहुत सारे वरिष्ठ लोगों से बातचीत करेगा। इसके बाद आगे भी बातचीत के लिए तारीख तय की गई है। लेकिन कुल मिलाकर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार सोनम वांगचुक पर एनएसए क्यों लगाया गया। एनएसए का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। 1980 का ये कानून है, पुराना कानून है। और हम भी इसमें बताएं कि ये इस कानून में ये जो कानून है ये बहुत ही कठोर कानून है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में या लेने का या जेल में रखने की अनुमति देता है। और इसका उद्देश्य जो है वो देश की रक्षा, विदेशी संबंधों या राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली इकाइयों को रोकना भी है। इस कानून में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि करीब नहीं बल्कि 12 महीनों के लिए, 1 साल के लिए जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको जमानत भी नहीं मिलती है। तो यह ऐसा कठोर कानून क्यों लगाया गया? क्योंकि सोनम वांगचुक जो हैं वो एक गांधीवादी व्यवहार वाले कार्यकर्ता हैं। इसके पहले भी 5 बार वो अनशन कर चुके हैं। मुख्य तौर पर वो अपने आंदोलन के हथियार के रूप में अनशन या उपवास का इस्तेमाल करते हैं। 2024 में एक बार वो लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च करने की कोशिश उन्होंने की थी। बीच में ही उनको पुलिस ने रोक दिया और उनको बस में बैठाकर दिल्ली तक लाया गया और बातचीत हुई। तो सवाल ये है कि बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने के बदले सरकार आखिरकार इस तरह के कठोर कदम क्यों उठा रही है, और क्या इस कदम का नतीजा एक और संकट की तरफ हमको ले जाएगा? हमें ये देखना ही होगा कि सीमा का राज्य है लद्दाख और चीन और पाकिस्तान दोनों से सीमाएं मिलती हैं। आपको पता ही है कि इसके पहले करगिल में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, बहुत बड़ी लड़ाई थी वो, और उसके बाद गलवान घाटी में चीन के साथ कार्रवाई चली थी। तो अब कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है कि सरकार सख्ती करके इस आंदोलन को दबाना चाहती है, जबकि एक अच्छी स्थिति ये होती कि बातचीत करके उनकी कुछ मांगों पर तुरंत कदम उठा करके और इसको आगे ले जाते। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है कि संविधान के अनुच्छेद 6 में जो रखने की मांग कर रहे हैं, उसका एक सीधा असर ये है कि वहाँ का जो आदिवासी क्षेत्र है, उन आदिवासी क्षेत्रों पर एक तरह से आदिवासियों का या स्थानीय लोगों का नियंत्रण होगा। खनन वगैरह पर भी नियंत्रण उन लोगों का एक तरह से हो जाएगा, क्योंकि जो 4 राज्य हमारे हैं पूर्वोत्तर में, उनमें जो जहाँ ये लागू किया गया है वो वहाँ जो है ये स्थिति अभी मौजूद है। तो ये भी बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो खनन के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए तो ये सब नहीं किया जा रहा है। इन सारे सवालों पर केंद्र सरकार अगर जवाब दे तो बेहतर होगा। और ज़्यादातर जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, पार्टियों के लोग हैं, उनके जो बयान आए हैं उसमें सभी लोगों ने यही कहा है कि इनकी गिरफ्तारी को तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए, उनसे बातचीत की जानी चाहिए। और जो इस बात को करने वाले लोग हैं उसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के जयराम रमेश, इसके अलावा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, शिवसेना के उद्धव ठाकरे। ये उद्धव ठाकरे ने जो बहुत कठोर बयान दिया है, उन्होंने कहा कि सेना के लिए सोलर टेंट बनाने वालों को राष्ट्र विरोधी और पाक के साथ क्रिकेट मैच खेलो लेकिन कार्यकर्ता को जेल। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सोनम वांगचुक ने अपने प्रयास से भारतीय सेना के लिए एक सोलर टेंट बनाया। इस टेंट में बहुत ठंड में भी गर्मी रहती है, वो भी सोलर ऊर्जा से, और ये कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो स्थिति अभी भी वहाँ बेहतर नहीं हुई है। और अगर सरकार ये सोच रही है कि आंदोलन दब गया तो शायद उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस पर बातचीत नए सिरे से शुरू की जाए।
तो आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं याद दिला दूं कि सत्य हिंदी का ऐप जो है वो डाउनलोड करें आप, और हमारे जो प्रोग्राम हैं उनको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपनी टिप्पणी ज़रूर हमारे पास भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।